और विमेंस वेडनेसडे की अब इस खास पेशकश में आगे बढ़ते हैं और वक्त आ गया है आपको एक कामयाब महिला की कहानी सुनाने का। कहानी इसीलिए क्योंकि इस कहानी में रोमांच तो होगा ही, संघर्ष तो होगा ही, लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होगा और वो मैसेज ऐसा होगा जिस पर आप भी अमल कर पाएंगी और अपने निवेश के सफ़र की शुरुआत कर पाएंगी। आज मैं खास मेहमान लेकर आई हूँ जो पत्रकार रह चुकी हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं और अपने एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत उन्होंने एक माँ बनने के बाद से की है। अवंतिका बहुगुणा, फाउंडर मॉम्स लीग ग्लोबल, मेरे साथ जुड़ गई हैं। अवंतिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका विमेंस वेडनेसडे की हमारी इस पेशकश में और धन्यवाद आज आपने समय दिया। हमारी महिला दर्शकों से आप जुड़ रही हैं और उनसे सीधे बात कर रही हैं। पहले छोटा सा सवाल आपके सफ़र पर मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप पत्रकार रह चुकी हैं तो कहानियाँ सुनने और बनाने में हमेशा से आपको दिलचस्पी रही होगी। खुद की कहानी में कितना संघर्ष, कितना रोमांच? कहानी तो मेरी एक्चुअली एक तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ आज इस शो पे आई हूँ। शुक्रिया मुझे निमंत्रण देने के लिए। और कहानी तो किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है एक्चुअली, बिकॉज मैं एक पत्रकार थी जैसे आप बोल रहे हैं। जी और जी। मैंने हिंदुस्तान टाइम्स, मिड डे और इंडिया टुडे जैसे ग्रुप्स में काम किया है, बड़े बड़े एडिटर्स के साथ काम किया है। बट जब मैं माँ बनी तो मुझे लगा कि यार मैं वापस कैसे जा सकती हूँ ग्रेवयार्ड शिफ्ट्स में, कैसे मैं काम करूंगी और कैसे बच्चे को बिल्कुल संभालूंगी। तो मैं बिल्कुल। अपना उस समय ऑनलाइन बहुत बड़ा मीडियम था, तो मुझे लगा ऑनलाइन भी एक अच्छा मीडियम हो सकता है एज अ जर्नलिस्ट, तो इसको ट्राई करते हैं। और क्योंकि मैं माँ बनी थी, मैं बहुत बातें करती थी अपनी बेटी के बारे में, तो मुझे जिन लोगों के साथ मैं काम कर रही थी, जी डिजिटल में मेरी एडिटर थी, उन्होंने बोला वंतिका आप ऐसे ना इंटरनेशनल यूएस वगैरह में बहुत फेमस हो रहे हैं ऐसे ब्लॉगर्स अबाउट पेरेंटिंग, जहां लोग अपने पेरेंटिंग एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं लिखते ब्लॉग। तो आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट पेरेंटिंग एंड वो धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और ब्लॉग्स वायरल होते गए। ये 2015 की बात है। 2025 मेरा 10वां साल है पेरेंटिंग कम्युनिटी में एज अ कम्युनिटी लीडर। और फिर मैंने भारत की बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटीज के साथ काम किया, पहले एज ब्रांड पर्सन, एंड धीरे धीरे मैं बिजनेस देखने लगी, समझने लगी कि पीएनएल कैसे देखते हैं, बिजनेस कैसे चलाते हैं, प्लेटफॉर्म कैसे चलता है। तो फ्रॉम अ राइटर to somebody who was interviewing people to finally being on a show and being interviewed, I think the journey has been tremendous। और मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ इस जर्नी के लिए। और जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और सहारा दिया, खासकर मेरे पेरेंट्स ने, मैं मतलब मैं मेरे को लगता है मैं आई एम जस्ट ग्रेटफुल फॉर द होल जर्नी। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन इस जर्नी में क्योंकि हम एक एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं, एक ऐसी महिला की बात कर रहे हैं जिसको लगभग एक दशक से ज़्यादा का समय हो चुका है। फाइनेंशियल जर्नी आपकी इस पूरी कहानी में कितनी जटिल थी, कितना संघर्ष था, इसके बारे में कुछ बताइए ताकि जो आपको देख रहे हैं इस वक्त हमारी दर्शक, वो आपसे कुछ समझ सकें। कोई भी बिजनेस आप शुरू करना चाहें या कोई भी पहला कदम अगर आप रखना चाहें अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में अवंतिका, वो बिना फाइनेंशियल बैकअप नहीं हो सकता, बिना फाइनेंशियल प्लान नहीं हो सकता। भले ही ब्लॉगिंग से आपने शुरुआत की हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो पड़ाव तो आया ही होगा ना, जब लगा होगा कि अच्छा नहीं अब कुछ पैसे डाल ही देते हैं, लेकिन वो पैसे आएंगे कहाँ से? क्या इस तरह के सवालों ने आपको परेशान किया? बिल्कुल, मतलब राखी आप ये देखिए कि मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ अपनी फैमिली की। मैं आती हूँ एक सरकारी नौकरी वाले घर से। मेरे पापा पशुपालन विभाग में बहुत बड़े डायरेक्टर थे। मेरे घर में सभी सरकारी नौकरी वाले हैं, तो टू कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड टू टेक अ डिसीजन कि मैं अपना बिजनेस करूंगी जिसमें सैलरी नहीं आएगी और पता नहीं क्या होगा आगे, इट वाज अ बिग चैलेंज। और फाइनेंस की अगर बात करें ना, ये एक कमी है हम में कि हम ना जब बच्चों को बड़ा करते हैं, बिकॉज मैं पेरेंटिंग में ये बहुत बोलती हूँ, जो हम बच्चों को बड़ा कर रहे होते हैं तो हम उनको कभी भी फाइनेंशियल डिस्कशंस नहीं करते उनके साथ कि कैसे सेविंग्स करें, कैसे इन्वेस्ट करें। तो बहुत चैलेंजेस हुए। और बट क्योंकि शुरू में मैं भी हर हिंदुस्तानी औरत की तरह मैं दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट रहती थी अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके, अपने सेविंग्स को लेके। धीरे धीरे एक एक मोड़ ऐसा आया कि मुझे ये जरूरत आन पड़ी कि यार मैंने कितना इन्वेस्ट किया, कितनी सेविंग्स करी है,
मुझे तो पता हो, मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम इज इन माय ओन हैंड्स, मुझे तो पता हो कि मेरा कैसे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उस समय मैंने ये ठान लिया कि अपना सब कुछ मैं खुद देखूंगी और अपने पैसे मैं खुद ही बनाऊंगी, खुद ही इन्वेस्ट करूंगी। तो बहुत जरूरी है, बहुत मुश्किलें हुई, बट हाँ, ये ठान ले कि अगर हम ये कर सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि औरतें फाइनेंस में थोड़ी कमजोर होती हैं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। अगर आप करना चाहती हैं तो आप कुछ भी कर सकती हैं। और फाइनेंस तो मतलब औरतें तो घर पूरा संभालती हैं। मतलब सबसे पहली जो आपको सीख दे सकता है कि कैसे सेविंग्स करें और कैसे पैसों का सही इस्तेमाल करें, वो तो आपकी माँ ही है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि चैलेंजेस थे, बट मैंने ठान लिया था कि ये तो मैं करके ही रहूंगी। और जितना भी मैंने थोड़ा बहुत कर दिखाया, मुझे लगता है। मुझे आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के बारे में जानना है। देखिए, काफ़ी कुछ तो मेरे ख्याल से आप अपने बिजनेस में लगा देती होंगी। जो आपका कम्युनिटी लेड प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी कुछ पैसा आपका जाता होगा, लेकिन उसके अलावा मुझे आपका पर्सनल पोर्टफोलियो जानना है अवंतिका, कहाँ कैसे इन्वेस्ट करती हैं। और क्योंकि आप कह रही हैं कि खुद भी समझ रखती हैं, तो क्या आपने कोई प्रोफेशनल को हायर किया हुआ है जो आपकी सहायता करते हैं? डिसीजंस कौन लेता है जहाँ तक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की बात है? मैं खुद डिसीजंस लेती हूँ और मुझे बहुत गर्व है वेरी ये नाइस। बोल के कि मैं खुद जी। लेती हूँ। और जी। मैं ना अपना पोर्टफोलियो, मेरे फोन पे है मेरा पोर्टफोलियो, मुझे पता है कि ओह, मेरे दैट्स नाइस। इक्विटी पे जा रहा है। वेरी मेरे सैवी, दैट मेरे इज जो वेरी नाइस। जी। मेरे जो सीए जी। हैं वो मुझे एडवाइस हाँ। करते हैं, और मंथली हमारे ओके। डिस्कशंस होते हैं कितना एसआईपी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए कि नहीं, लिक्विड फंड्स कितने हैं, कौन से फंड्स अच्छे कर रहे हैं, किस में ज्यादा करना चाहिए। तो मैं शुरू में तो मुझे नहीं आता था, सच बोलूं तो। पर धीरे धीरे मैं, क्योंकि मैं सुनती रहती थी और मैं सवाल पूछती रहती थी बिना ये सोचे कि ये सवाल अच्छा है कि बेकार, तो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा। और तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती हूँ। उसी वजह से मैं इतना बड़ा डिसीजन ले पाई कि मैं एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में बिजनेस हेड थी, तो वो छोड़ के मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो उसी चक्कर में, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट किए हुए थे, उसी के मैं इतना बड़ा डिसीजन ले पाई कि मैं अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करूंगी। और जहां तक मेरे अपने बिजनेस का है, कम्युनिटी है, पर क्योंकि वी आर अ कम्युनिटी दैट ब्रिंग्स वॉइस ऑफ women एंड मॉम्स, इन द फोर फ्रंट। तो बहुत सारे ब्रांड्स को हम जैसे कम्युनिटीज की जरूरत पड़ती है, वेयर दे वांट टू टॉक टू women एंड मदर्स अबाउट जो इश्यूज, जो मुद्दे उनको, जैसे हेल्थ हो गया या न्यूट्रिशन हो गया या किड्स हो गया। तो उन ब्रांड्स के साथ हम काम करते हैं, उनके लिए हम इवेंट्स करते हैं, कैंपेन्स करते हैं। उसके थ्रू हमारे काफी एक तरह से हमारा इनकम आता है, जो कि हम फिर अपने कम्युनिटी में भी इन्वेस्ट करते हैं उसका पार्ट। अ, आपने कहा कि आपकी एक बेटी भी है, तो अपनी बेटी को फाइनेंशियली आप कैसे तैयार कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ बीइंग फाइनेंशियली अवेयर और फाइनेंशियल फ्रीडम? फाइनेंशियल लिटरेसी जैसी सीख मेरे ख्याल से बचपन से ही शुरू हो जानी चाहिए, नहीं अवंतिका? आपकी और हमारी ऐसी बहुत सारी जनरेशन्स है जहाँ पर शायद पैसों को लेकर खुलकर बातचीत नहीं होती थी। लाइक मनी टॉपिक्स वर नॉट टॉपिक्स जो कि डिनर टेबल पे कभी भी डिस्कस हुआ करते थे। क्या और मेरे ख्याल से अब वो समय आ गया है कि इसको बदला जाए। ये बदल भी रहा है ये रिवाज। बहुत हैंड्स ऑन हो गए हैं आजकल के बच्चे अपने फाइनेंसेस को लेकर, फाइनेंसेस की कॉन्वर्सेशंस को लेकर। आप कैसे कर रही हैं बतौर माँ? तो एक तो ना हमें बचपन से ही ना डराया गया है पैसे को लेके, पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब एक फियर है, देयर इज अ फियर ऑफ मनी, स्पेशली जो कि अगर बिजनेस फैमिली से नहीं आते हैं तो मेरा बचपन से ही, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी बेटी 5 साल से उसका एक इमरजेंसी फंड है। वो अपने पैसे बचाती, जो भी उसको पॉकेट मनी, रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं तो ज्यादातर रिश्तेदार दादा दादी पैसे देते हैं, वो बचाती रहती है और वो सेव करती रहती है। आज वो 14 साल होने वाली है। तो उसको कुछ भी लेना होता है, कभी तो बोलती मम्मा मैं अपने पैसों से लूंगी, और मैं उसे मना नहीं करती, कि मैं कहती ठीक है आप लो, मेरा बर्थडे आ रहा है तो मैं ये लूंगी, मेरे को ये बुक लेनी है तो मैं अपने पैसे से लूंगी। तो मैंने उसको ये शुरू से ही अपने आप ही आ गया था, क्योंकि मैंने कभी उसको ये नहीं बताया कि ये एक डरने वाली चीज है। मैंने उसको इनफैक्ट जागरूक कराया है कि मनी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और लाइक इट और नॉट मनी इज नीडेड टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। तो हमारे कॉन्वर्सेशंस होते हैं, हम पैसों का डिस्कशंस करते हैं, उसका इमरजेंसी फंड है और वो ये सोचती रहती है कि इस फंड से मैं ये करूंगी और ये नहीं करूंगी। मूवी देखने जाते हैं तो वो कहती है मैं खुद पॉपकॉर्न खरीदूंगी, और मैं उसको इनकरेज भी करने लग गई हूँ अब कि आप जाइए और अपना पैसा खुद खर्च करिए, और ये पता करिए कि कितना वापस मिलना चाहिए और कितना देना चाहिए। तो मैंने बहुत उसको इसमें
शुरू से ही उसका इंटरेस्ट डेवलप किया है। राइट अवंतिका, मेरे ख्याल से काफ़ी सारे पहलू आपकी कहानी में जिसमें हमने चर्चा की और सार यही निकल के आ रहा है कि बहुत अच्छा होता है जब आप अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में लेते हैं, अपने सपनों को पहचानते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उस पहचान उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत शुभकामनाएं आपको आपके आगे के सफ़र के लिए। धन्यवाद। बिल्कुल, एक चीज़ बोलना चाहूँगी अगर 1 मिनट हो जी तो, प्लीज़। जी हम जी लोग बोलते बिल्कुल। हैं, हम लोग बोलते हैं कि ना कोई कुछ बुरा होगा तो हम ऐसा करेंगे, हम तब शायद फाइनेंस में इंटरेस्ट लेंगे। तो मुझे लगता है कि व्हाई वेट फॉर समथिंग बैड टू हैपन टू स्टार्ट समथिंग एब्सोल्युटली। गुड। कोई बुरे बिल्कुल समय का सही। क्यों वेट करें, कुछ अच्छा बिल्कुल चीज़ करने के लिए। अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए तो आप उस समय करिए ना जब आप उसके काबिल हैं। आप तब क्यों बिल्कुल करना सही। चाहते हैं कि जब आपके पास मुसीबत आ गई और आपके पास कोई चारा नहीं है। तो यही बोलना बिल्कुल। चाहूँगी कि औरतों को खुद अपना फाइनेंस अपने हाथों में लेना चाहिए, और एक हाँ। औरत ही नींव रखती है एक हेल्दी परिवार की, एक समृद्ध परिवार की। तो बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है। और बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात धन्यवाद। करके। धन्यवाद जुड़ने के लिए अवंतिका, धन्यवाद। चलिए झटपट एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिलहाल विमेंस वेडनेसडे की हमारी इस पेशकश को हम यहीं समाप्त करते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार साइबर क्राइम ज़रा संभल कर, जहाँ पर अमीर बनने के नुस्खे जो आपको दिखाए जा रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, दरअसल वो एक जाल है। कैसे, इस ब्रेक के बाद बताएंगे।